बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद शबीर नाइन्थ की फ़िज़िक्स के साथ हाज़िर है। आज हम ये चैप्टर नंबर नाइन्थ के एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन जो है एक्टिविटी, यानी हमने ये एक जो है खुद जो है कंस्ट्रक्ट करना है ये बैलेंस और रबर बैंड लेना है, उससे बैलेंस जो है हमने खुद बनाना है और उससे हमने वेट मेजर करने हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के, और उसके साथ जो है चेकिंग भी करनी है स्टैंडर्ड वेट डालकर कि आया कि ये बैलेंस ठीक है या गलत है। तो क्वेश्चन इस तरह से है, 7.23 क्वेश्चन है। टेक ए रबर बैंड, कंस्ट्रक्ट ए बैलेंस ऑफ योर ओन यूजिंग ए रबर बैंड, चेक इट्स accuracy by weighting various objects। तो ये आपके सामने जो है ये हमने एक स्टैंड लिया और उसके साथ एक मीटर रॉड लगा दिया जिस पर सेंटीमीटर के निशान जो हैं वो लगे हुए हैं। हमने किया ये कि एक रबर बैंड लिया और उसको ये स्टैंड के साथ एक सपोर्ट लगा ली, यहाँ जो है एक नील लगाकर सपोर्ट लगा ली और उस सपोर्ट एक दो नील लगाकर सपोर्ट लगा ली और इस सपोर्ट के साथ हमने ये रबर बैंड को बांध दिया। रबर बैंड को जब बांध दिया तो इसके साथ हमने एक 20 न्यूटन का वेट जो है वो इसके साथ लटका दिया है। तो जब हमने वेट लटकाया है तो इसकी पोजीशन 4 सेंटीमीटर पर आ गई है, यानी L1 जो है ये 4 सेंटीमीटर हम लेंगे ये रबर बैंड की। और जब हमने फिर किया ऐसे कि हमने दूसरा वेट ये एक इस वेट को हटा दिया और हैवी वेट डाला हमने 40 न्यूटन का। जब 40 न्यूटन का वेट डाला तो इसमें एक्सटेंशन जो हो गई वो एक्सटेंड होकर ये लेंथ जो है 8 सेंटीमीटर तक आ गई, यानी L2 हमारे पास जो है 8 सेंटीमीटर है और L1 जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो ये एक्सटेंशन हमने मेजर कर ली, तो एक्सटेंशन हमारे पास ये आ गई ये 4 सेंटीमीटर। तो इसी तरह जो है पहला वेट जो है दूसरे वेट से माइनस किया तो हमारे पास 20 न्यूटन का वेट आ गया, यानी रिजल्टेंट वेट 20 न्यूटन का आ गया। तो हमने ये हमें पता है कि एक्सटेंशन ऑफ द रबर बैंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैंगिंग वेट। तो वेट जो है जितना ज़्यादा होगा उतनी एक्सटेंशन ज़्यादा होगी। तो हम जो है रबर बैंड का कांस्टेंट जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो हम इस तरह से फाइंड करेंगे वेट ओवर एक्सटेंशन, क्योंकि ये एक्सटेंशन जो है एक्सटेंशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्सटेंशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W वेट। और इसी से हम जो है ये फाइंड कर लेंगे, ये इक्वेशन बना लेंगे और इसको कांस्टेंट में ये एक्सटेंशन के साथ कांस्टेंट आ जाएगा तो ये इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्सटेंशन को हम नीचे ले आते हैं तो वेट ओवर एक्सटेंशन इक्वल टू कांस्टेंट, यानी हर एक मटेरियल के लिए ये अलहदा मटेरियल जो भी होगा उनके लिए ये कांस्टेंट डिफरेंट होगा। तो रबर बैंड के लिए फ़र्ज़ किया कि ये एक्सटेंशन जो है ये आया है, तो हमने 20 न्यूटन जो है डिफरेंस ऑफ वेट जो है ये आया है और एक्सटेंशन हुई है 4 सेंटीमीटर की। तो यहाँ हमने लगा दिया तो हमारे पास कांस्टेंट जो है वो आ गया रबर बैंड का 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर। नाउ अननोन वेट W जो है कोई अननोन वेट इसके साथ हमने लटका दिया, तो एक्सटेंशन इससे हुई 10 सेंटीमीटर की। तो एक्सटेंशन 10 सेंटीमीटर की हो गई और यही एक्सटेंशन हमने इस फार्मूले में रखी 10 सेंटीमीटर और ये कांस्टेंट जो ऊपर हमने फाइंड किया था वो रख दिया। तो वेट हमारे पास अननोन जो है वो 50 न्यूटन का वेट आ गया। और इसी तरह अब हम जो है मुख्तलिफ नॉन वेट डालकर, यानी यहाँ जो है नॉन वेट हमने 40 न्यूटन का जो है वो डालकर या 50 न्यूटन का नॉन वेट डालकर ये जो है मुख्तलिफ जो है इसकी पोजीशन जो है फाइंड करके हम चेक कर सकते हैं
कि वैध हमारा जो है कंस्ट्रक्ट किया हुआ ये बैलेंस जो है दुरुस्त है या गलत है। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से लिखेंगे, टाई ए रबर बैंड विद द सपोर्ट ऑफ ए स्टैंड विद marked which is marked stand which is marked with centimeter scale. Hang a weight of 20 Newton with the rubber band and note the position of rubber band, यानी हमने नोट की तो 4 सेंटीमीटर है। Now hang a weight of 40 Newton with the rubber band and again note the position से 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर दूसरी दफ़ा जो है फाइंड कर दी। फाइंड द एक्सटेंशन इन द रबर बैंड, तो एक्सटेंशन दोनों लेंथ जो है इसकी इंक्रीज़ हुई है, तो L2 हुई बाद में और पहले L1 थी पहला वेट डालने से, तो हमने एक्सटेंशन फाइंड कर ली। इसी तरह दोनों वेट्स का जो है वो डिफरेंस फाइंड किया तो वो 20 न्यूटन आया। यू विल ऑब्जर्व दैट एक्सटेंशन इज proportional to the weight suspended to it, hence it can be calibrated using a known weight to find any unknown weight। तो weight is directly proportional to extension है, तो ये हमने कांस्टेंट 7 लगाया तो ये इक्वालिटी में कन्वर्ट हो गया, तो वेट ये इक्वेशन बना लिया हमने, वेट डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन, तो ये हमने इक्वालिटी में कन्वर्ट किया, ये कांस्टेंट और ये एक्स है। तो कांस्टेंट इज इक्वल टू 20 न्यूटन ओवर 4 सेंटीमीटर, तो 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर ये कांस्टेंट आ गया हमारे पास। अब नाउ अननोन वेट W जो इसके हमने फाइंड करना है, ये अननोन वेट इसी फार्मूले में हमने रखकर अननोन वेट जो है W एक्सटेंशन मल्टीप्लाई बाई कांस्टेंट हमने फाइंड कर लिया, ये वैल्यू यहाँ रख दी और ये एक्सटेंशन आ गई है अननोन वेट डालने से ये 10 सेंटीमीटर, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वेट जो है वो आ गया 50 न्यूटन। इस तरह से हम जो है मुख्तलिफ वेट नॉन वेट डालकर हम ये फाइंड कर सकते हैं कि वाकई ये एक्सटेंशन जो है ये 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ तक पहुँची है, तो इसलिए हम जो है वो आसानी से जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के वेट जो है वो फाइंड कर सकेंगे। तो अल्लाह हाफिज़ बेटे, आज तक का इतना ही काफ़ी है। तो उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से लर्न कर रहे होंगे और आपने कंसेप्ट भी क्लियर कर रहे होंगे। तो आपने ये खुद जो है ये करके घर में देखना है, एक रबर बैंड के साथ ये जो बैलेंस है वो तैयार करना है और मुख्तलिफ़ चीज़ों के वेट फाइंड करने हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।